अमावस की काली रात आ चुकी थी और उस रात जंगल में 4 बच्चे नितिन, सुनील, कार्तिक और मोहित दूसरे गांव में खेलकर अपने गांव लौट कर आ रहे थे। तभी आज तो मजा ही आ गया यार। क्या खेले हम आज। और आज के मैच में उस लल्लू लखन को हराकर तो और ज्यादा मजा आया। हाँ यार सुनील, तू एकदम सही कह रहा है। आज का मैच एकदम यादगार रहा। दोस्तों मुझे ना बहुत प्यास लगी है, चलो एक काम करते हैं, वहां पास में कुछ मटके हैं, उनमें पानी जरूर होगा। हम तीनों आगे निकल जाते हैं, तू आजा पानी पीकर। हाँ नितिन, अरे लेकिन 2 मिनट रुक जाओगे तो क्या हो जाएगा तुम तीनों को। जाओ चलो, मैं आ जाऊंगा अकेले। हाँ। मोहित, कार्तिक और सुनील तीनों आगे निकल जाते हैं और नितिन उन मटकों के पास जाकर मटके में से पानी निकालने लगता है। तभी अचानक से उस मटके में से एक बॉडीलेस चुड़ैल बाहर निकलती है। उस चुड़ैल का केवल सिर ही होता है जो हवा में उड़ रहा होता है, लेकिन उसका चेहरा ही देखकर किसी की भी रूह कांप उठती। वो इतनी भयंकर होती है। अब तुम मेरे चंगुल से बचकर नहीं निकल पाओगे नितिन। नितिन वहां से भागने लगता है तो वो चुड़ैल अपने मुंह से आग उगलती है, जिस कारण नितिन के चारों तरफ आग लग जाती है और वो उस आग के चक्रव्यूह में फंस जाता है। मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने जानबूझकर कुछ भी मुझे 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 छोड़ दो, मैं तो बस पानी पीने आया था। आज पूरे 75 सालों बाद वो भव्य अमावस है जिसमें मेरे कटे सिर की काली शक्तियां जागृत हुई हैं और अब मैं अपने सिर से भी शक्तियों का प्रयोग कर सकती हूँ। प्लीज ऐसा मत करो चुड़ैल, जाने तो मुझे अपने घर जाना है। सुनील, मोहित, कार्तिक, अरे बचाओ मुझे, बचाओ। तुम चाहे कितना भी गला क्यों ना फाड़ लो, लेकिन तुम्हारे दोस्त आज तुम्हारी चीख नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि अब तुम इस बिना शरीर वाली सिर कटी चुड़ैल के माया जाल में फंस चुके हो। पूरे 75 साल बाद मैं बोल पा रही हूँ, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर पा रही हूँ। क्या चाहती हो तुम मुझसे चुड़ैल, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? क्योंकि तुम ही हो वो व्यक्ति जो मेरी कब्र को खोलोगे। मेरा शरीर मेरी कब्र में कैद है और मैं चाहकर भी उसे बाहर नहीं निकाल सकती। ये काम एक आम इंसान ही कर पाएगा और वो हो तुम। तुम अगर मेरा कब्र खोलोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तुम्हें बस मेरा कब्र खोलना है। एक बार मुझे मेरा शरीर मिल जाए तो मैं इसे अपने धड़ से जोड़कर इस गांव में भटक सकूंगी। ठीक है चुड़ैल, अगर ये काम करके मेरी जान बच सकती है तो यही सही। नितिन उस चुड़ैल के साथ कब्रिस्तान जाता है जहां पर उस चुड़ैल की कब्र होती है। वो उसे अपनी कब्र के पास ले जाती है। चलो खोलो जल्दी मेरी कब्र को। लेकिन जैसे ही नितिन उस कब्र को खोलने जा रहा होता है तभी उसे वहां पर एक बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है, जो भी इस कब्र को खोलेगा वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। ये एक बुरी महिला की कब्र है, इसे खोलने से वो तबाही कर देगी। क्या? नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब तुम्हारा कब्र खोलकर मेरी जान चली जाएगी। नहीं नहीं, मैं ये कब्र नहीं खोलूंगा। क्या मूर्ख बच्चे, तुझे ये कब्र खोलना ही पड़ेगा वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे गुस्सा मत दिला। तुम्हें अगर मुझे मारना है तो मारो, लेकिन ये कब्र तो मैं कभी नहीं खोलूंगा। मेरी मौत से अगर मेरे गांव का भला हो रहा होगा तो मुझे ये मौत स्वीकार है। चुड़ैल नितिन की ये बात सुनकर गुस्से से लाल हो जाती है और अपने मुंह से आग उगलकर नितिन को जिंदा जला देती है। तेरी हिम्मत, ये ले। रात भर नितिन घर नहीं लौटता, जिस कारण उसकी मां मंजरी बहुत परेशान हो जाती है। सुनील, मोहित, कार्तिक, तुम तीनों इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? तुम तीनों ने मेरे नितिन को उस घने जंगल में अकेले क्यों छोड़ा? भगवान न करे कहीं उसे कुछ हो गया तो। हमें माफ कर दीजिए काकी। काकी चलिए हम सब साथ मिलकर नितिन को ढूंढते हैं, वो हमें मिल जाएगा। हाँ मंजरी काकी, विश्वास रखिए, मिल जाएगा हमारा नितिन। मंजरी और वो तीनों बच्चे अब जंगल में जगह जगह जाकर नितिन को ढूंढने लगते हैं। मंजरी अपने बच्चे को खोने के बाद बहुत दुखी हो जाती है। ना जाने कहाँ चला गया मेरा बेटा। अब मैं क्या करूं, कहाँ ढूंढूं मैं अपने बच्चे को। पहले उसके पापा मुझे ऐसे ही छोड़कर चले गए और अब वो भी चला गया। मैं तो अकेली हो गई रे। सुनील, कार्तिक और मोहित तीनों को अपनी गलती पर बहुत। यार सुनील, मोहित, ये सब हमारी गलती है। अगर हम नितिन के साथ वहां रुकते तो वो गायब ही नहीं होता।
लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि वो आखिर गया कहाँ। उसे वहां मटके वाली जगह से कौन उठा ले गया? वो तो वहां पानी पीने गया था, उस मटके के पास। तभी वहां से गुजर रहा एक बुजुर्ग आदमी इन तीनों की बातें सुन लेता है और घबरा जाता है। हे राम, इसका मतलब उस चुड़ैल का सिर बाहर निकल चुका है। कल वो 75 साल बाद बाहर निकली है, उसी ने नितिन को मारा है। क्या आप ये क्या कह रहे हैं दादाजी? ये बात 75 साल पहले की है बच्चों। इस गांव में भवरी नामक एक मटके वाली रहती थी, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो गांव में चोरियां करती थी और एक दिन तो हद की सीमा पार हो गई। उसने गांव के मंदिर में रखी भगवान गणेश की सोने की मूर्ति चुराई। फिर सरपंच जी और गांव वाले बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने भवरी का सिर काट दिया और उसके सिर को मटके में कैद कर दिया और बाकी के शरीर को कब्र में कैद कर दिया। लेकिन दादाजी, गांव वालों ने उसके सिर को मटके में क्यों कैद किया? अगर वो भी कब्र में कैद करते तो फिर वो बाहर निकल ही नहीं पाती। बेटा, एक सिर कटी चुड़ैल की सारी शक्तियां उसके शरीर में होती हैं, उसके सिर में नहीं। वो बस अपने मुख से अबाग उगल सकती है। इसीलिए गांव वालों को उसके सिर और शरीर को अलग अलग कैद करना पड़ा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसने आग से ही नितिन को जलाकर मार दिया होगा। बूढ़ा आदमी और वो तीनों कब्रिस्तान में जाते हैं और वहां देखते हैं कि वाकई में नितिन का कंकाल पड़ा हुआ है। अरे बाप रे, ये तो सच में हमारे नितिन का कंकाल लग रहा है। मैंने कहा था ना, उस बिना शरीर वाली चुड़ैल ने नितिन को जबरदस्ती अपना कब्र खोलने कहा होगा, लेकिन उसने नहीं खोला और उसके बाद भवरी चुड़ैल ने उसे जलाकर मार दिया। बेचारा हमारा नितिन ने ही वो मटका खोला है और अब भवरी चुड़ैल का सिर इस गांव में घूम रहा होगा। वो जरूर किसी और इंसान को ढूंढेगी जो उस कब्र खोलने में मदद करे। तूने बिल्कुल सही कहा बूढ़े। अब तुम चारों को इस कब्र को खोलना ही होगा, वरना मैं तुम चारों को जला दूंगी। चुड़ैल का भयंकर और दिल दहला देने वाला खौफनाक चेहरा देख चारों की सांसें सूख जाती हैं। इस गांव से उसी का तो बदला लेने आई हूं मैं। मेरी आत्मा तड़प रही है, मुझे अपना बदला पूरा करना है। इस गांव के सभी गांव वासियों को मारकर इस गांव को शमशान भूमि में बदल देना है और मैं वो करके ही रहूंगी और तुम में से कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। अगर अपनी जान प्यारी है तो खोल दो मेरी कब्र। नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कार्तिक, मोहित, दादाजी, इस सिर कटी चुड़ैल की बातों में मत आओ। अगर हमने अपनी जान के बारे में सोचकर इसकी कब्र खोल दी तो ये फिर भी इस गांव में तबाही ही मचाएगी। हाँ सुनील, तू सही कह रहा है। उससे अच्छा तो यही रहेगा कि हम इस चुड़ैल के हाथों मर ही जाएं। बच्चों, भाग जाओ यहां से, जाओ, भागो। बूढ़े काका चुड़ैल की आंखों में मिट्टी फेंकते हैं और वो बच्चे वहां से भाग जाते हैं। और फिर वो चुड़ैल गुस्से में आकर अपने मुंह से आग उगलती है और उस आग से बूढ़े काका जलकर मर जाते हैं। ये तूने अच्छा नहीं किया बूढ़े, अब जा मर। इन सबको लगता है कि ये सब मुझे हरा पाएंगे, लेकिन मैं तब तक हार नहीं मानूंगी जब तक कोई मेरी कब्र नहीं खोल लेता। चुड़ैल का सिर पूरे गांव में रात को भटकने लगता है और वो इंसान की तलाश करने लगती है जो उसकी कब्र खोले। अगले दिन बच्चे तय करते हैं, बस बहुत हुआ दोस्तों। इससे पहले कि चुड़ैल गांव में हर किसी को जान से मारने लगे, हमें उसे खत्म करना ही होगा। लेकिन कैसे? मेरे मामा जी को एक भूत ने पकड़ लिया था, जिसके बाद उस भूत को उनके शरीर से एक बहुत ही महान और तपस्वी बाबा ने निकाला था। हम उनके पास ही जाएंगे, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। मोहित, सुनील और कार्तिक तीनों उस बाबा के पास जाकर सब बताते हैं, जिसके बाद वो चुड़ैल बहुत बुरी चुड़ैल है और उसे मारना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक सिर कटी चुड़ैल के पास इतनी शक्तियां नहीं होती, पर उसे मारना बहुत कठिन होता है। तो अगर हमने उसका कब्र खोलकर उसे उसका शरीर दे दिया तो वो फिर से एक पूरी चुड़ैल बन जाएगी, तब तो हम उसका खात्मा कर सकते हैं ना? हाँ बेटा, इस तरह से हम उसे मार पाएंगे। अब वो लोग कब्रिस्तान में जाते हैं, जहां पर वो भवरी चुड़ैल की कब्र खोलते हैं और उसमें से उसका कंकाल निकालकर वो उसके सिर से जोड़ते हैं और अब वो एक पूरी चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल उन तीनों पर हमला करने जा ही रही होती है कि तभी वहां बाबा आकर चुड़ैल के सामने दिव्य तिलिस्मी हीरा लाते हैं। उस हीरे की रोशनी से चुड़ैल की आंखों से खून निकलने लगता है। नहीं! चुड़ैल का शरीर अब मिट्टी में बदलने लगता है और वो थोड़ी देर बाद पूरी तरह मिट्टी में बदल जाती है और खत्म हो जाती है, जिसके बाद बाबा उस मिट्टी को उसी कब्रिस्तान में गाड़ देते हैं और अंत में वो गांव उस बिना शरीर वाली चुड़ैल के आतंक से मुक्त हो जाता है।